तुम्हारी है? हाँ फर्ज करो मेरी है। फिर तो तुम्हारे पास बहुत बड़ी कोठी भी होगी, ढेर सारा रुपया भी होगा। हो सकता है। मैं तो देखते ही समझ गई थी, सूरत से सेठ लगते हो कसम से। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सेठ जी। चलो अपना मतलब बयान करो। सेठ जी मुझसे शादी कर लो। शादी कर लो? क्यों? मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ सेठ जी, घर के सारे काम करूंगी, कपड़े धोऊंगी, बर्तन मांजूंगी, पैर दबाऊंगी और रात को सोते हुए गाना भी सुनाऊंगी। ख्याल इतना बुरा नहीं है, लेकिन कुछ सोचना पड़ेगा। सोचो सोचो, खूब सोचो सेठ जी, बंदे को हर काम सोच समझ के करना चाहिए। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, शहर आते ही सही बंदा मिल गया, खुदा करे मान जाए। अरे कोई पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पुलिस पुलिस। तुम मचा रही हो? पुलिस को बुला के फंसाना है क्या? तुम भी अजीब हो सेठ जी, वो तुम्हारी गाड़ी चोरी करके ले गया और तुम खड़े मुंह देख रहे हो। अरे बाबा वो मेरी गाड़ी नहीं थी, मैं तो सिर्फ उससे टेक लगाए खड़ा था। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे बोलने दिया, आते ही तुमने शादी की पेशकश कर दी। वैसे मैंने सोच ही लिया है, मैं कर ही लेता हूँ तुम्हारे साथ शादी, क्या ख्याल? कर ही लेता हूँ तुम्हारे साथ शादी। शक्ल देखी अपनी? मैं तो देखते ही समझ गई थी शक्ल ही से फक्कड़ लगते हो। अभी तो कह रही थी कि मैं शक्ल से सेठ लगता हूँ। अरे चार सेठ लगता हूँ, शीशा देख जाके। सेठ बना फिरता है छांगा कहीं का। ये गाड़ी भी बड़ी जरूरी चीज है भाई। ओ मिल गया मिल गया मिल गया, ओ मिल गया, चानस मिल गया, ओ चानस मिल गया मिल गया। मेरी बात तो सुन यार, क्या प्रोड्यूसर मुझसे गाना लेने के लिए तैयार हो गया है? ओए अभी किथे, अभी तो सिर्फ गेट से अंदर जाने का चांस मिला है, इतनी मुश्किलों से तो पिटाया है चौकीदार को। ओए गाल सुन, हम अंदर जाएंगे, वो तेरा गाना सुनेंगे, फिर आया 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 आया, फिर चानस ही चानस, चानस ही चानस। आ मेरा वीर जल्दी कर, आजा आजा। सलाम जी। वालेकुम सलाम। कौन है आप लोग? अंदर कैसे आ गए? ओ जी टुर के आए हैं। मेरा मतलब है आप लोग रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कैसे आ गए? ओ जी हमें नहीं आए हैं, 5 रुपए चौकीदार को दिए हैं, 10 रुपए चपरासी को। यार दरअसल हम लोग म्यूजिक डायरेक्टर जाफरी साहब से मिलने आए हैं। जाफरी साहब अंदर मसूद राना साहब को रिहर्सल करा रहे हैं। हाँ भाई नकवी साहब टेक की तैयारी करें। हरी आप सलाम खान जी। वालेकुम सलाम। कौन है आप? मैंने नहीं पहचाना। सलाम करो। ये अनवर है जी, एक बहुत बड़ा गलोकार लेकर आए हो जी तुम्हारे पास। गलोकार? पहले कभी गाना गाया आपने? जी हाँ, 24 घंटे बल्कि दिन रात गाना ही तो गाता रहता हूँ। अरे मेरा मतलब ये है माइक पर कभी गाया है? माइक पर वो ओ जी इसीलिए तो आए हैं जी आपके पास। ये कोड़ा भी हाजिर है, ये मैदान भी हाजिर है। हाँ जी एक दफा आप इसको गवा कर देख ले तो फिर आप मेहदी हसन को भूल जाऊंगा, है यही कहना चाहते हैं आप? हाँ जी। नहीं नहीं मास्टर जी, वो तो बहुत बड़े फनकार हैं, मैं तो अभी सीख रहा हूँ, लेकिन एक बार आप मुझे सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। अरे भाई यहाँ जो भी आता है अपने आप को तानसेन समझता है, सुन लूंगा आपको भी, हफ्ता 2 हफ्ते बाद चले आना। इतनी मुश्किल से तो मुलाकात हुई आपसे, सिर्फ 2-4 मिनट की तो बात है, सिर्फ एक बार सुन लीजिए, अगर आवाज अच्छी ना लगे तो बेशक चांस मत दीजिए, कम से कम अरमान तो नहीं रहेगा। हम बड़ी आस लेकर आए हैं जी, बस एक बार इसकी आवाज का यादू। बड़े नामाकूल हैं आप लोग, खामखा मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उधर मसूद राना साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं तुम लोगों का गाना सुनूं, है? निकल जाओ यहाँ से, चलो। और जा रहे हैं जी जा रहे हैं, पर एक गल मेरी याद रखना जी, मैं कोई पेंडू नहीं हूँ, 12 साल हो गया मुझे लाहौर में आए हुए। एक बारी सिर्फ एक बारी मेरा यार हिट हो गया ना तो फिर आप जैसे कई लोग हमारे फूए पर लाइनें लगाकर खलोते होंगे और उसकी डायरी होगी मेरे पास, फिर आए 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 फिर मैं तुमसे समझूंगा। कहाँ चली गई? अरे कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? किससे मिलना? देखते नहीं साहब इतना बोल रहे, लगे उल्टे सीधे सवाल करने। एक गुंडा लगा हुआ है मेरे पीछे। गुंडा? हमारे इलाके में? और नहीं तो क्या, मैं बहुत तेज भागती हूँ, पर वो ससुरा भी बड़ा ही तेज था, बड़ी मुश्किल से जान बची है। अच्छा? हाँ। तुम्हारा घर तो बड़ा खूबसूरत है। बस गुजारा ही है। सुनो,
तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं, अभी नहीं। मुझसे करोगे शादी? मजाक करती हो? अरे कौन करता है गरीब से शादी? गरीब? अरे इतनी शानदार कोठी तो है तुम्हारी। अरे ये कोठी मेरी नहीं, मैं तो नौकर हूँ यहाँ का। नौकर हो? हाँ। सवाल तो ऐसे कर रहे थे जैसे सारी जायदाद की तुम ही वारिस हो। मालिक कहाँ है तुम्हारे? मैं। फरमाइए। ये डॉक्टर फारूक ही है, इस घर के मालिक। सलाम डॉक्टर जी, मैं शबाना हूँ। शबाना? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। पहचान जाओगे डॉक्टर जी, आपकी कोठी बड़ी खूबसूरत है, कसम से। शुक्रिया। क्या यही बताने के लिए तुमने यहाँ आने की रहमत की है? अरे नहीं डॉक्टर जी, मेरे पीछे तो हुंडा लगा हुआ था। हुंडा? मगर क्यों? कसूर मेरा ही था डॉक्टर जी। गांव से निकली थी किसी अमीर आदमी से शादी करने। मुझे आदमी भला चंगा लगा, मैंने पूछा मुझसे शादी करोगे? फौरन राजी हो गया। पर पता है क्या डॉक्टर जी, ना काजी को बुलवाया ना गवाहों को, कहने लगा बस यूं ही कर लेते हैं शादी। अब तुम ही बताओ डॉक्टर जी, मैं भला यूं ही कैसे शादी कर लेती, इसलिए भाग खड़ी हुई। फिर अब क्या इरादा है? क्या बताऊं डॉक्टर जी, शादी का मसला तो जूं का तू है, इसलिए कि शहर में रिश्ते कम मिलते हैं और गुंडे ज्यादा। डॉक्टर जी, आपकी शादी, मेरा मतलब आपकी बीवी कहाँ है? चंद साल हुए उनका इंतकाल हो गया। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है डॉक्टर जी। मेरा मतलब है बड़ा ही दुख हुआ डॉक्टर जी, बड़ा ही अफसोस हुआ। घर छोड़ो, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ो। अरे ठहरो डॉक्टर जी, घर है कहाँ? गांव में एक सौतेली माँ है जिसे ना मिलने की कसम खा रखी है, और शहर में तो भी घर बसाना है। अच्छा देखो, आज से मेरे घर को तुम अपना घर समझो। जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। अपने कपड़े उठाओ और ऊपर कमरे पे चले जाओ। सही डॉक्टर जी। ए, पोटली उठाओ। ये क्या कर रहे हैं साहब जी? पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है? मैंने दुनिया देखी है फखरू, बड़ी भोली लड़की है। किसी गलत आदमी के हाथ लग गई तो लुट जाएगी। रहने दो ये। डॉक्टर जी, सलाम डॉक्टर जी। अरे शबाना, तुम? मैं आपके लिए अपने हाथों से चाय बना कर लाई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो खानसामा कहाँ है? खानसामा? वो भी कोई खानसामा था? कभी बावर्ची खाना देखा था अपना? इतना गंदा कि क्या बताऊं। मैंने भी छुट्टी कर दी उसकी। अरे ये तुमने क्या किया? अच्छा चलो ठीक है कोई बात। डॉक्टर जी, मैंने एक और आदमी की छुट्टी कर दी। वो कौन है? दूध वाला, आधा दूध आधा पानी, वो भी छप्पड़ का। पर मैं भी ठहरी गांव की, मैंने भी फौरन पकड़ लिया। पहले तो इनकार करता रहा, पर मैंने भी सच उगलवा के दम लिया। अच्छा, तो आज 2 हो गए। इसके अलावा वो कौन? पकड़ना। अरे फखरू। हाँ जी। अरे तुम तो हो ना? अभी तक तो हूँ जी। शबाना देखो, आज के लिए 2 काफी हैं। ये मेरा बहुत पुराना मुलाजिम है, इसका जरा ख्याल रखना। कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर जी, मैं कोई पागल हूँ? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि अब खानसामा तो है नहीं, खाना कौन पकाएगा? मैं डॉक्टर जी ऐसा खाना बनाऊंगी कि मजा आ जाएगा। तुम खाना बनाओगे? हाँ। अच्छा। डॉक्टर जी, आप नाराज तो नहीं है ना? है? अरे नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो मुद्दतों बाद घर में किसी औरत की मौजूदगी का एहसास हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। गुलशन आरा बेगम, गल ये है कि मेरे यार का कोई गाना सुनता ही नहीं, वरना उत्थे ही मुरीद हो जाए।
कोई मुरीद उरीद नहीं बनेगा भाई। इस दुनिया में बगैर चक्करबाजी और हेरा फेरी के कोई काम नहीं बन सकता। हम है सीधे, लिहाजा काम भी नहीं बनेगा। ले फिर हम ही शुरू कर देते हैं क्या? चक्करबाजियां। वो कैसे? ये देख, ये लिखा है भाई फिल्म साथ जुवेद कुरैशी ने 3 नई फिल्में शुरू की हैं। तो मिंज करो भाई उसकी 3 से ब्याह कर लो, फिर चादर ही चादर। उस फिल्म साथ की कोई बेटी नहीं है। न, तुझे कैसे पता है? इसे अखबार में लिखा है। तो फिर क्या हुआ? ओए उसकी कोई बहन तो होगी ना, उससे कर लेगा शादी। अरे भाई मुझे शादी नहीं करनी है, गाना गाना है गाना। यूं भी उसकी बहन बेवा है और सुना है शहर में मजदूरों के लिए फलाई इदारा चलाती है। अच्छा हाँ। ओए मैंने कहा ला भाई इतने आके तू रह गया। अगर तू होता ना मयूर तो तेरा बन गया था काम। क्या हुआ है? यार आइडिया है, अगर इस तरह काम बन सकता है तो फिर बन जाता हूँ मजदूर थोड़े दिनों के लिए। हैं? हाँ, कम से कम चांस तो मिल जाएगा ना। तो फिर पहले ये बता कि तेरी बात तोड़ूंगा टंग। क्यों? मयूर नहीं बनना। ना बांह तोड़ने की जरूरत है ना टांग तोड़ने की। इधर आ, मैं बताता हूँ मैं कैसे बनता हूँ। ठीक है? ओए ये तो सुचली काम बन गया है। आपने शुरू करिए